गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में हम चर्चाएं की, उसी के आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट उसके टाइप के बारे में चर्चाएं करेंगे। आज हमारा जो टाइप रहेगा नेक्स्ट उसके बारे में क्या रहेगा, देखिए साहब, आपको क्या होगा कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू क्या होगा एचसीएफ। लसा और मसा आपको निकालना है। आपके एग्जाम में क्या होगा कि तीन चीजें आपको दी जाएगी, चौथी आपसे पूछी जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको दिया जाता है। तो देखिए, जैसे कोई संख्या के बारे में हमारे लिए दे दिया जाता है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का मस 8 है तथा लस 48 है मस 8 है तथा लस कितना है 48 है। यदि पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमारा क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का जो मसा है 8 है तथा लसा 48 है। यदि पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, हमें निकालना है दो संख्याओं का मसा और लसा के अकॉर्डिंग। तो हम निकालते हैं जैसे मसा, तो पहली संख्या में कितना था आपको देखो 24। सेकंड संख्या हमसे पूछिए सेकंड संख्या। यदि हमसे कहा जाता है कि मसा 8 है तो लसा कितना है 48 है, मसा कितना है 8 है, लसा 48 और मसा कितना है 8। 8 से कट रहा है कितनी बार, 8 या 24 हो गया आपका, 8 या कितना हो गया 24 हो गया। 3 से कट रहा है कितनी बार, 3 एकम 3, 3 से 18, अर्थात जो सेकंड संख्या मिली आपको क्या होगी 18, 16 मिलेगी। 3 से कितना होगा 18, अर्थात वो सेकंड संख्या क्या मिल जाएगी आपके 16। सेकंड संख्या जो मिलेगी आपकी कितने मिल जाएगी 16 मिल जाएगी। तो इस प्रकार के इस पैटर्न पर जो क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या है क्वेश्चन कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। रटने की कोई जरूरत नहीं है, एलसीएम एचसीएफ के बराबर क्या फर्स्ट एंड सेकंड संख्या होगी। ठीक है, उसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं एग्जाम में। जैसे कोई क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं हम, यदि दो संख्याओं का मस 8 है तथा पहली संख्या 60 है और दूसरी संख्या 48 है, तो इसका एलसीएम होगा अर्थात लसा होगा। ये हमारा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का मसा 8 है, पहली संख्या यदि 60 है तथा दूसरी संख्या कितनी है 48 है, तो उनका लसा क्या होगा हमको निकालना। तो लसा आपको निकालना है। तो पहली संख्या कितनी देगी 60, दूसरी कितनी देगी 48 देगी। यदि आपको मसा जो दे रखा है एलसीएम आपसे पूछा गया, मसा कितना देगा 8, मसा कितना देगा 8। तो 8 छंग 48, 8 से कटा कितनी बार 6 बार, 8 छंग कितना होता है 48 होता है, 6 से 36 होगा 360 होगा। तो एलसीएम का जो वैल्यू निकली वो कितनी होगी 360। एलसीएम की जो वैल्यू निकली वो कितनी हो गई 360। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 360। आंसर कितना बन जाएगा आपका 360। इस प्रकार से आप आसानी से इसको
हल कर सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में तो उसको आप आसानी से निकाल। एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो कि दो संख्याओं का जो मसा है, दो संख्याओं का मस 96 है तथा लस 1296 है तथा लस 1296 है। यदि पहली संख्या यदि पहली संख्या 896 है, यदि पहली संख्या कितनी है 896 है, पहली संख्या कितनी है 800 कितना है 64, तो दूसरी संख्या होगी ये हमारा क्वेश्चन है। यदि पहली संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए हमें निकालना कि लस और मस हमारा देखा, पहली संख्या 864 एज इट इज लिखा, हमें सेकंड संख्या में पता लगानी, जो आपका एलसीएम कितना है 1296 दे रखा है और एचसीएफ कितना देगा 9 दे रखा, 96 देगा सॉरी। तो देखिए हम काट सकते हैं 12 से काट सकते हैं, 12 अट्टे कितना होता है 96, 12 से कितने हुआ 8 बार, 12 अट्टे कितना होगा 96, 12 से काटो 12 पंजा 60, 12 से की बता 12 पंजा 60, 12 से की बता 12 सत्तर कितना 84, 12 सत्तर कितना हो गया 84 हो गया आपका, कितना बचा 84 2, 12 कम 12 12 2 कितना होगा 24, 8 से काट दो आप, 8 नाम कितना हो गया 72 हो गया, 9 बार कट गया, 9 से काटना है, 9 एक कम कितना बचा 3, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। तो आपको जो सेकंड संख्या मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 144 मिल जाएगी, जो सेकंड संख्या मिलेगी आपको क्या मिल जाएगी 144। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और आसानी से आपको क्या करना है हल करना सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो जो हमारे नंबर दिए गए हैं उसमें आप उससे फ़ोन करके या आप व्हाट्सएप के थ्रू में बात कर सकते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम को हल कर दिया जाएगा। देखिए हम नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि हमसे पूछा क्या है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 से पूरी बार विभाजित हो। देखिए इसमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 24, 60 और 84 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात पूरी बार बैठे। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब अगर किसका मान है एचसीएफ निकालना होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ निकलता है, वह छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है तो हमें क्या निकालना होगा एचसीएफ निकालना होगा, 24, 60 और किसका 84, इसका क्या निकालना हमें 24 क्या निकालना है आपको एचसीएफ निकालना, क्या निकालना आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का जो तरीका मैंने आपको बताया था मसा निकालने का सबसे बेस्ट कि दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस हो, तो हमने दो संख्याएं ढूंढ ली जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 24। अब 24 का भाग इसमें जाता, ठीक है 24 2 48, तो इसमें नहीं जाता 24 का भाग, तो ये नहीं होगा, इसके फैक्टर कर लो, 2 इंटू क्या बनेंगे 12 बन जाएंगे, तो 2 को तो हटा दो, 2 से क्या 12 12 2 24 12 5 12 7 24 हो गया। तो हमारा जो एलसीएफ क्या निकलेगा इसका एचसीएफ क्या होगा 12 हो जाएगा। आंसर वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 12, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 12, जिसमें किसका भाग जाता हो देखो 24 के भी भाग जाता है,
60 में भी भाग जाता है और 84 में संख्या भाग जाता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 12 होगी, जिसमें किस किस में भाग जाता है 24, 60 और 60। तो हमेशा जब भी बड़ी से बड़ी निकालनी हो तो हमेशा क्या होगा एचसीएफ निकलेगा, और जब भी छोटी से छोटी निकालनी हो तो क्या निकलेगा हमेशा एलसीएम निकलेगा। अगर इसी क्वेश्चंस को वो पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन मैं बना देता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और किससे 84 से पूरी पूरी क्या हो विभाजित हो। छोटी से छोटी, अब क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम इस प्रकार से देखो 24, 60 और कितना है 84। ये आपका क्वेश्चन। 2 का भाग दोगे कितनी बार 12 बार, कितनी जाएगा 30 बार। कितनी बार 2, 4 और 2। फिर 2 का दोगे कितनी बार 6 बार, 15 बार और कितनी बार 21 बार। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है 3 बार, 15 बार और कितनी बार जाएगा 21 बार। फिर 3 का जा रहा है 1 बार, 5 बार और 7 बार। फिर 5 का जा रहा है 1, 1, 7। फिर 7 का जा रहा है, तो 7 पंजे 35, 35 3 कितना होगा 105। 7 पंजे 35, 35 3 105। 105 इंटू 2 कितना होगा 210। 210 इंटू कितना होगा 210 इंटू कितना होगा आपका 420 हो गया आपका। 420 इंटू 2 कितना का 840। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना बनेगा आपका 840। तो आपको जब भी आपको निकालना है, छोटी से छोटी में तो एलसीएम निकलता है, बड़ी से बड़ी में क्या होगा एचसीएम निकलता है। छोटी से छोटी में तो क्या निकलेगा एलसीएम और बड़ी से बड़ी में क्या है एचसीएम। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसके बारे में ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर समझ में आ जाएगा। एक इसी पैटर्न में सेल्सफल वाले भी क्वेश्चन आते हैं सेल्सफल से संबंधित। तो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि वह एक क्वेश्चन है कि आपके वह छोटी से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो किससे 12, 18, 12 और 10 से। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो 18 कीजिए जो 18, 12 और 10 से पूर्णतः पूरी बार विभाजित हो। ये हमारा क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद की जो 18, 12 और 10 से क्या हो पूरी बार क्या हो। तो हमें क्या निकालना 18, 12 और 10 क्या है बड़ी से बड़ी शब्द आ गया, क्या निकलेगा एचसीएफ निकलेगा। तो एचसीएफ निकालने के कि 2 ऐसी संख्या ढूंढो जिसके भी सबसे कम डिफरेंस हो। तो हमने ढूंढा कि 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, आंसर आ चुका है। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही हमारा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।